देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पीएम श्री पोषण के तहत मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। भोजन माता को उस विद्यालय में मशरूम उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ टिहरी और देहरादून की 30 भोजन माताओं को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए अपर निदेशक समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला ने कहा कि अभी तक मशरूम को लेकर कई भोजन माताओं को प्रशिक्षण दे चुके हैं। इसको उगाने के लिए हम ये चाहते थे कि हमारे स्कूलों में विद्यार्थी भी इसको सीखें और जो भोजन माताएं हैं वो स्वयं इसको उगाएं, क्योंकि इसको उगाना इतना कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए। तो इसलिए हमने अपने 30 भोजन माताओं को टिहरी और देहरादून की भोजन माताओं को हमने अभी प्रशिक्षण दिया था और 3 दिन का, और उनको एक बैग भी दिए गए। तो वो अपने अपने स्कूल में उस बैग को देख रही हैं पहली बार प्रयोग के तौर पर कि इसमें मशरूम कैसे निकलती है, कितने दिन में निकलती है। उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा रहा है और जिस संस्था के माध्यम से हमने ये सब करवाया था वो टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में लगभग कितने बैग रखे? 30 बैग रखे हुए हैं। और कीमत मैं समझता हूँ कि मैं जो हमारी लागत इस पे आई है वो 100 रुपये से अधिक नहीं है। और इन बैग्स को यहाँ पर रख के हमने इसके लिए एक निरीक्षक भी से अनुरोध किया था विद्यालय से। तो एक महिला जो नेगी मैडम है उन्होंने स्वयं को वॉलंटियर किया परिसर में कि मैं इसकी देखरेख करूँगी। तो वो इसकी देखरेख कर रही हैं और बहुत अच्छा मशरूम इसमें आया है। ये विश्वास जगा रहा है कि इसका मतलब हम इतनी आसानी से मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में मशरूम की खेती की जा रही है। साथ ही 30 भोजन माताओं को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इससे कहीं न कहीं उत्तराखंड में बेरोजगारी भी खत्म होगी, साथ ही लोग अपने नए रोजगार को आयाम देंगे। उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जहां पर जो यहाँ के लोग हैं या युवा हैं इसका फायदा जो है कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि तमाम योजनाएं चल रही है। लेकिन मैं देहरादून का एक ऐसा वो बताना चाहूँगा जहाँ पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, यहाँ पर मशरूम उगाई गई है। जिस तरीके से जो है लगातार हमारे पहाड़ के लोग अगर मशरूम की खेती करना चाहें तो वो अच्छा बेनिफिट और मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है मशरूम को यहाँ स्कूल परिसर में उगाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मशरूम यहाँ पर उगाई गई है। मैं चाहूँगा कि इसकी पूरी जानकारी लेना चाहूँ मैं। सर, जिस तरीके से आपके विद्यालय में मशरूम की जो है यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया गया, कैसे उगाया जा सकता है आने वाले अगर उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से युवाओं के लिए बात करी जाए जो बेरोजगार लोग हैं तो अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। क्या बोलना चाहोगे सर? जी, इसी उद्देश्य के साथ साथ हम क्योंकि मशरूम में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो सामान्य भोजन में नहीं मिलते हैं और साथ ही इसके उगाना बहुत आसान है। तो हमने इसके लिए एक संस्था से मदद ली और हमारी 30 भोजन माताओं को, टिहरी और देहरादून की भोजन माताओं को ट्रेन किया। उनको एक बैग दिए और यहाँ पर एक सैंपल किचन गार्डन बनाया मशरूम का। और वो भोजन माताएं इस गार्डन से व्हाट्सएप के माध्यम से देख रही थी कि कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। उनके यहाँ भी ये हो रही है। तो इससे ये हमारा विश्वास बना है कि विद्यालयों में मशरूम बहुत आसानी से उगाई जा सकती है, घरों में बहुत आसानी से उगाई जा सकती है। इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है और थोड़ा वैज्ञानिक ज्ञान की ज़रूरत है। हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का विषय है और भविष्य में इनके स्वरोजगार का एक क्रांति के रूप में ये ला सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अगर आदमी के मन में अगर कोई क्षमता हो किसी भी कार्य को करने की तो वो कर सकता है। जिस तरीके से लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पलायन एक बहुत बड़ी स्थिति बन चुकी है। लेकिन एक युवाओं को मैं कहना चाहूँगा डीडी न्यूज़ के माध्यम से, अगर वो चाहें तो पहाड़ों में जो है मशरूम की खेती कर सकते हैं और अच्छी आय जो है कमा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास वशिष्ठ के साथ मैं सचिन कुमार, डीडी न्यूज़ देहरादून।